हरदोई में ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार रात से मौसम में अचानक बदलाव के बाद सोमवार सुबह से सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पछुआ हवाओं के चलते तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। मौसम वेधशाला के प्रेक्षक रमेश वर्मा के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण जिले का तापमान तेजी से गिरा है। अगले सप्ताह पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने लोगों को सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। आज जो वर्तमान में इस समय जो मौसम है मिनिमम 13.5 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कल जो है अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस था, जो लुढ़क कर थोड़ा नीचे आया है। जो आज पछुआ हवा में बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से जो है मौसम में गलन बढ़ने की उम्मीद है और अब 2-4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना है। तो ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने की उम्मीद नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर अगले 1-2 दिन में 9 डिग्री सेल्सियस तक आने की उम्मीद है। सर्दी तो आज कल शाम से रात भर हवा चली, उसमें ठंडी लगी। अभी नहाने के बाद एकदम ठंडी लगी, तो हमने कहा कैसे क्या करें, तो आग देखा यहाँ भैया जल रही थी, लोगों ने मिलकर आग जलाई, उससे हमको बहुत राहत मिला है। और बैठे बैठे ताप रहे, उससे थोड़ा दुकान जाना था, दुकान भैया गए नहीं, हम जा रहे हैं, थोड़ा राहत मिल गई है। बावन के रहने वाले हैं और बावन से आए थे काम के लिए, और सर्दी के कारण काम करना नहीं लगा ही नहीं, तभी हम लोग आग सेकने लगे। बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। बाजारों में रौनक कम हो गई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से ठंडी हवाओं का असर और बढ़ने का अनुमान है। अगले दिनों में गलन और बढ़ सकती है। प्रशासन ने शहर में रेन बसेरों की व्यवस्था की है, जहां जरूरतमंद लोगों को शरण दी जा रही है। क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लोगों को सर्दी से बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? वर्तमान में ठंड अब बढ़ रही है और जो मौसम का अनुमानित जो सूचना है उसके मुताबिक 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक शायद धूप न निकले और मौसम सर्दी जैसा ही बना रहेगा। और इधर काफ़ी ठंड भी बढ़ने के आसार हैं, धीरे धीरे गलन बढ़ रही है। चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ गिर रही है, तो उसकी वजह से जो हवाएं वहाँ उधर से आ रही हैं वो ठंड लेके आ रही हैं। तो एडवाइजरी हमने जारी की हुई है और इस समय मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि ठंड से अपने को बचाने का प्रयास करें। पूरे जनपद में इस समय लगभग 400 स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं और 15 रैन बसेरे भी हमारे विभिन्न तहसील क्षेत्रों में रोडवेज बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास बने हुए हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि अलाव अगर कहीं किसी को कोई असुविधा हो रही है तो सूचित कर सकता हमारे कंट्रोल रूम को। अलाव के माध्यम से और रैन बसेरों के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि किसी को भी ठंड न लगने पाए। साथ ही साथ अभी तक लगभग 50,000 के आसपास हम कंबल भी बांट चुके हैं जनपद में और एक पात्र परिवार को हम लोग चिन्हित करके कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी परिवार छूटे ना और सभी को कंबल मिल जाए। कुल मिलाकर के अभी आगे शीतकालीन वर्षा भी होगी, जिसकी वजह से ठंडक और बढ़ सकती है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ठंड से अपने परिवार के लोगों को, खासकर जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, उनको विशेष रूप से बचाने का प्रयास करें।